अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे हमने प्रीवियसली हमने बात की थी कि भाई हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं हमने उनको बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ये दो फॉर्मिंग की हो सकती है। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक और आप कह लो कि वो है, एक और हमारे पास जो है इसकी कंसिडरेशन है क्वांटिटीज की, कि क्वांटिटीज कैन बी स्केलर क्वांटिटी और दे कैन बी वेक्टर क्वांटिटी। सही है। डिपेंडिंग अपॉन के उनकी आप कह लो कि मतलब उनके पास डायरेक्शन है या डायरेक्शन नहीं है। सही, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज जो है वो उनकी डायरेक्शन उनको रिक्वायर्ड होती है और कुछ क्वांटिटीज की डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। सही है। सो अगर हम यहाँ पे क्वांटिटीज की दोबारा से जो है ना वो करें, डिवाइड करें। सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो क्वांटिटी हुई वो हमारे पास हुई स्केलर क्वांटिटी। सही है। और हमारे पास हुई वेक्टर क्वांटिटी। सही है। अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटी क्या होने वाली है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होने वाली है कि जिसके अंदर हमारे पास जो सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ ही कंप्लीट हो जाती है, उसके अंदर आपको फर्दर कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई सेब दे दो, उससे मुझे कितना किलो देना है? आपने कहा ओके 2-3 किलो दे दो। सही है। आपने कहा कि भाई दूध दे दो, कितने लीटर देना है? आपने कहा, उसने कहा, आपने कहा इतने लीटर दे दो। सही है। सो आपने कहा क्लास कितने देर चलेगी? आपने कहा कि इतनी देर चलेगी। ओके। सही है। सो ये इन तमाम चीज़ों के अंदर आपके पास आपको ये नहीं पूछने की ज़रूरत है, कोई डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक अमाउंट बता दी कि इतनी अमाउंट में दे दो। सही है। और ये सारी जो है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको उसका यूनिट पता होनी चाहिए, उसकी अमाउंट पता होनी चाहिए। सही। सो हम स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं quantities that have a magnitude and unit। सही है। तो यहाँ पे याद रखना कि मैग्नीट्यूड की जो मैं बात करने लगा हूँ, उसमें मैग्नीट्यूड बेसिकली हमारे पास जो है एक नंबर होने वाला है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। राइट। कोई भी एनी नंबर हो सकता है। नहीं, एनी नंबर। सही है। तो मैग्नीट्यूड रेफर करता है एनी नंबर को। राइट। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो। सही है। कोई भी वैल्यू हो सकती है। सही है। और यूनिट क्या हो सकते हैं? तो यूनिट हम पीछे देख के आ रहे हैं कि भाई हमारे पास बेस क्वांटिटीज थे, उनके बेस यूनिट थे, ड्राइव क्वांटिटीज के ड्राइव यूनिट थे। राइट। वो यूनिट यहाँ पे मुराद है। सही है। अच्छा जी, ऑन दी अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या सीन है? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये सीन है कि भाई आपको जो है क्वांटिटी, मतलब आप जब उस चीज़ को बता रहे होते हो तो आपको उसको एक अदर डायरेक्शन भी बतानी होती है। सही है। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके दोस्त का फोन आया, आपसे कह रहे हैं कि हाँ ब्रो जल्दी पहुंचो, और फोन बंद कर दिया। और अब आप सोच रहे हो, अब आपने बाइक में चाबी लगाई, अब आपने केक भी लगा लिया, अब आप सोच रहे हो अबे जाना कहाँ है? फिर आप दोबारा से फोन करके तो उसको बोलते हो भाई आना कहाँ है? तो वो बोलता है अबे फड्डा हो गया, जल्दी पहुंच, बंदे लेके पहुंच। सही है। बता नहीं रहा कि जगह क्या है। सही है। तो वो क्यामत आ जाएगी, वो पहुंच जाएगा कब्रिस्तान, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच सकोगे। समझ रहे हो? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि अगर आप लाइक आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। सही है। तो अब वो डायरेक्शन किसी भी कंडीशन में हो सकती है। सही है। आप फलानी जगह पहुंच जाओ, आपने उस जगह का नाम दे दिया, आपने कहा कि भाई यहाँ से राइट आ जाओ, यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ पे जो है खड्डा हो गया, यहाँ आ जाओ। सही है। वो डायरेक्शन हो सकती है। सही है। आप बहुत जो है ना अपने, आप बहुत साइंटिफिक हो गए और आपने फड्डे के दौरान कहा जानू तो यहाँ से नॉर्थ ले लेना, यहाँ से साउथ ले लेना, यहाँ से ईस्ट, यहाँ से वेस्ट। सही है। पहुंच जाओगे। सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सही है। और इसके अलावा आपने कहा कि आपने डिग्रीज में बता दिया। सही है। आपने कहा कि भाई मेरे कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तुम कोऑर्डिनेट्स मिला के पहुंच जाओ। सही है।
ये मानते हैं कि आप जेम्स बॉन्ड के जो है वो नवासे हो। तो खैर, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये वेक्टर्स आपको जो है ना, ये जो है आपको जो भी चीज डायरेक्शन सजेस्ट कर रही है वो आपके पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, सही है। सो वेक्टर क्वांटिटी में हम कहते हैं कि quantity that has a magnitude, सही है, यूनिट एंड डायरेक्शन, सही है। सो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, सही है। अच्छा, एंड प्लीज कीप इन माइंड कि डायरेक्शन हर जबान में अलग हो सकती है, हर मौके के हिसाब से हो सकती है, राइट। लेकिन फिजिक्स के अंदर जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम जो है ना फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए दो चीजें अज्यूम करते हैं, सही है। हम डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो एक तो ये काम करते हैं कि या तो हम जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके हिसाब से डायरेक्शन दे देते हैं, सही है। या हम कह देते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, इसके हिसाब से हम डायरेक्शन दे देते हैं, सही है। तो एक तो हमारे पास होता है नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन, सही है। और मतलब जिसमें जो है ना वो हम ये बनाते हैं, सही है, सही है। तो हम कह देंगे भाई हमारे पास ये नॉर्थ है, सही है। ये ईसाइयों वाला क्रॉस नहीं है, ये फिजिक्स वाला क्रॉस है, सही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना इनकी डायरेक्शन होती है, सही है। ये तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सही है। तो अगर कोई क्वांटिटी स्ट्रेट अवे इनकी डायरेक्शन में, तो आप ये भी कह सकते हो, सही है। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, आप कह सकते हो कि भाई नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ, सही है, ईस्ट ऑफ वेस्ट, इस तरह से कह सकते हो, सही है। कि नॉर्थ के करीब है, या साउथ के ईस्ट के करीब है, सही है, ये साउथ के करीब है, आप उस हिसाब से जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह सकते हो, सही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह सकते हो, सही है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या यूज़ कर सकते हो, सही। अगर आपको और ज़्यादा प्रिसाइज होना है, सही है, मतलब मान लो कि आप जहाज चला रहे हो, जहाज के कैबिन में बैठे हो, और साथ में पायलट बैठे हैं, सही है, दूसरे पायलट भी बैठे हैं। आपने जहाज उड़ा लिया, सही है। अब आपको रास्ता नहीं पता, सही है। आप पूछो जानी रास्ता तो बता दे, तो उसने कहा भाई आगे से उल्टे हाथ पे ले लियो, सही है। अब आपको पता ही नहीं कितना आगे जाना है, उल्टा हाथ कैसे आएगा, समझ लो। तो वहां पे हम डिग्रीज इस्तेमाल करते हैं, सही है। हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से इतने डिग्रीज पे ले लेना, सही है। 1 डिग्री 2 डिग्री का टर्न होता है, 3 डिग्री का टर्न होता है, सही। सो ये पूरा एविएशन के अंदर ये पूरी इनकी कहानी होती है, इनकी स्टडीज होती है, सही। तो उसके अंदर फिर हम उस हिसाब से जहाज उड़ाते हैं, सही है। वरना अगर हमने आगे से लेफ्ट ले लिया तो फिर हमारे जहाज उड़ जाएंगे, तो इस वजह से हम इस तरह की नहीं करते, सही। तो उसके अंदर हमें चूंकि बहुत ज्यादा प्रिसाइज या प्रिसिशन चाहिए होता है, तो हम एग्जैक्ट डिग्रीज बता दें कि इतने डिग्री लो, इतने डिग्री लो, राइट। सिमिलरली आपने आपने अक्सर देखा होगा कि बल्कि वहाँ पे तो कोऑर्डिनेट था, जो गूगल मैप होता है उसके अंदर वो कोऑर्डिनेट्स बताता है कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपके कोऑर्डिनेट्स सेम, सही है। तो वो एक अलग सीन है, मतलब वो जो एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं पूरे ग्लोब के हिसाब से, राइट। तो खैर, तो दूसरी चीज हमारे पास हो गई डायरेक्शन, डिग्रीज, सही है। तो डायरेक्शन, तो डिग्री, राइट। अच्छा जी, अब डायरेक्शन की पूरी कैलकुलेशन होने वाली है, सही है। और जब हम डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सो उसके अंदर जो है हम जितने भी राइट साइड, मतलब जितनी भी एक साइड की चीजें होंगी, उनको हम साइन से रिप्रेजेंट किया करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे बस ये चीज याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं, सो वी यूज टू यूज साइन, मैथमेटिक्स से जो साइन है प्लस माइनस, राइट। अब जाहिर बात है डायरेक्शन चार है, प्लस माइनस तो हम, और साइन दो ही है, सही। तो हम क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक डायरेक्शन ले लेते हैं, वर्टिकल दूसरी डायरेक्शन ले लेते हैं, राइट। मतलब आप देख पा रहे हो कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही है, एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, सही है। सो वर्टिकल के लिए भी हम प्लस माइनस को यूज करते हैं, और हॉरिजॉन्टल के लिए भी हम प्लस माइनस को यूज करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप ईस्ट को पॉजिटिव लो, वेस्ट को नेगेटिव लो, या इसका ऑपोजिट करो, ये आपके ऊपर है, राइट। तो खैर, तो ये हमारे पास बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, सही है। सो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी यूज साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर हॉरिजॉन्टल एंड फॉर वर्टिकल, राइट। फॉर कैलकुलेशन वी यूज साइन, पॉजिटिव, negative for vertical and horizontal separately। सही हो गया, ये हमारे पास डायरेक्शन की कहानी है। अच्छा जी, सो आई होप सो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन मैंने बता दी, सही। और डेफिनेशन के अंदर जो जो टर्म्स थी मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अच्छा, ऑल दो अगर तुम एक छोटी सी एडिशनल सी चीज़ में बता देता हूँ कि यूजुअली जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उनके ऊपर जो है ना वो एक अदर छोटा सा एरो लगा हुआ होता है, सही है। तो मेरे से पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक क्वांटिटी लिखी हुई है क्यू, और उसके पे मैंने डायरेक्शन लगाई हुई है, सच तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन जो है ना, एरो जो बना हुआ है, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है, सही है। और अगर जो है ना वो क्यू इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, राइट। मैग्नीट्यूड, राइट। सो इसका ये मकसद होता है। और अगर आपके पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर कोई डायरेक्शन का साइन नहीं होगा, कोई एरो हेड नहीं, कोई एरो नहीं होगा, बस जस्ट एक क्वांटिटी लिखी होगी लाइक दिस, राइट, एंड दैट्स इट।